फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने अखाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक गर्भवती और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसका हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, और जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष हालेलुया। दाऊद की कुंजी, तू शाश्वत राज्य के फाटक खोलता है। अंधकार में बैठने वाले बंदी को मुक्त करने आ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के योसेफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी तथा जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर अपनी नींव रखी है। प्रभु ने जल पर स्थापित किया है, तो उसके पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा? कौन उसके मंदिर में रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जो शपथ खाकर किसी को धोखा नहीं देता, उसी को यह प्रभु की आशीष प्राप्त है। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जब यह दुनिया पापों से संलिप्त था,
सब अपने स्वार्थ में, लालच में, सत्ता के अधिकार में, पाखंड में और कई प्रकार के कुकर्मों में ग्रस्त थे। धर्म के आड़ में वे शरीर की वासनाओं को संलिप्त कर बच्चों को आग में झुलसा देते थे। लोगों की गति और बुराई बढ़ गई, परंतु दाऊद के वंश से एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो पवित्र और निष्कलंक है। इस तरह छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजत नामक शहर के पास एक कुंवारी के पास भेजा गया। उसकी मंगनी दाऊद के घराने के योसेफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। इसी पापी दुनिया के मुक्ति के लिए इसी पापी दुनिया से मां मरियम को चुना गया और उसकी देखरेख के लिए दाऊद के वंश में योसेफ को चुना और गाब्रिएल ने उन्हें अभिवादन किया और उस अभिवादन से मरियम डर गई। सोचने लगी, इस अभिवादन का अभिप्राय क्या है। तब उसने कहा, मरियम आप घबराइए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम यीशु रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें दाऊद अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मरियम ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? मरियम जानती थी कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन वह यह जानना चाहती थी आखिर यह कैसे। उसने कहा, पवित्र आत्मा उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आपसे जो उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मां मरियम को जब ईश्वर का उद्देश्य मालूम हुआ, उन्होंने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इस तरह मां मरियम उसके लिए सहमति जलाई और इस तरह प्रभु यीशु मां मरियम के गर्भ में शरीर बने, हमारी मुक्ति के लिए, हमें जीवन देने के लिए, स्वर्ग राज्य से भरने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए, वे ईश्वर होते हुए भी स्वर्ग और पृथ्वी के सब शक्तियां उनके हाथों में था, लेकिन हमारे लिए अपने को इतना दीन बना लिया कि एक वह दास का रूप धारण कर हमारे लिए तड़प तड़प कर मर गए और हमारे मुक्ति के लिए उसने अपना रक्त बहा दिया। हम भी मां मरियम की तरह, जोसेफ की तरह
अपने मन और हृदय, आत्मा और शरीर को पवित्र बनाए रखें, ताकि इस पवित्र शरीर में प्रभु यीशु जन्म ले, ताकि यीशु का राज्य हमारे और आपके जीवन के द्वारा सदा सर्वदा फैलता रहे। जय यीशु।